अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। हर जिंदा कौम जो दुनिया में अपना वजूद कायम रखना चाहती है वो दुनिया के हालात से आगाही चाहती है। सियाहत जिंदा कौमों के जिंदा अफराद का हमेशा से वतीरा रहा है। 1000 साल पहले मुसलमानों को दौर में बेशुमार सियाह पैदा हुए। इस ज़माने में हसूल तालीम के लिए लोग सियाहत किया करते थे। इब्ने बतूता नाम का मुसलमानों का अजीम सियाह गुजरा है। इनका पूरा नाम अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल्ला अल-मारूफ इब्ने बतूता है। वो 13 फरवरी 1304 को मराकश के एक छोटे शहर नानगीर में पैदा हुए। करून वस्ता के आलमी तारीखी शोहरत के हामिल सियाह थे। इन्होंने एक मायानाज सफ़रनामा रहाला भी तनसीफ किया। इस किताब में 75,000 मील तवील सफ़र की रवादाद नकल की है। ये सफ़र काफ़िलों की शक्ल में और कभी कभी तन्हा भी गुजरते रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कुल इस्लामी ममालिक देखे और स्मार्टा और चीन के कुछ इलाकों में भी सियाहत की गर्ज से गए। इब्ने बतूता एक इल्मी घराने के चश्मो चिराग थे। इनका सारा ख़ानदान महकमा क़ज़ा से मुतल्लिक था। मुकामी इलाके के काजियों की अक्सरियत इब्ने बतूता के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इन्होंने भी अपने बचपन और आगाज़ शबाब में इस्लामी फ़ुक़ा और क़ज़ा की तालीम हासिल की। 1325 ईस्वी में जब इनकी उम्र 21 बरस की थी तो फ़रीज़ा हज की अदायगी से इन्होंने अपनी सियाहत का आगाज़ किया। इस दौरान उन्होंने मिस्र, शाम और हजाज़ के मुतअद्दिद शाफ़ी और मुस्लिक फ़ुक़हा से भी इल्म हासिल किया। इस तालीमी काविश के बाइस इल्म फ़ुक़ा और क़ज़ा में इन्हें महारत हासिल हुई और वो किसी भी अदालत में मुनसिब क़ज़ा के अहम मुकाम पर बैठने के काबिल हो गए। मनसब क़ज़ा के लिए उन्होंने मिस्र का इंतखाब किया। वहाँ पहुँचे लेकिन सैलानी तबीयत को सैर व सफ़र पर आमादा पाया और तलबे इल्म व तजारत को हुसूल मकसद का ज़रिया बनाते हुए मुल्क के सफ़र पर चल निकले और असूली तौर पर यह तय कर लिया कि एक रास्ते से दोबारा नहीं गुजरेंगे। इस सफ़र के दौरान वो बादशाहों से, गवर्नरों से, सुल्तानों से और हुक्मरानों से मिलते रहे। इनके तवील सफ़रों की दास्तानें हुक्मरान तबके के लोगों के लिए दिलचस्पी से खाली नहीं हुआ करती थीं। इन मुलाकातों में इब्ने बतूता जहां अपने तफसीली हालात बहुत ही दिलनशीन अंदाज में पेश करते, वहां अगले सफ़र के लिए ज़्यादा राह का इंतज़ाम भी कर लेते। याद रहे कि इस ज़माने में अखबारात और मालूमात के दीगर ज़राए जो आज मैसर हैं नहीं हुआ करते थे और दूसरी दुनियाओं के हालात इसी तरह के सियाहों की ज़बानी मालूम किए जाते थे। चनाचे जब भी किसी सियाह की आमद होती तो लोग, हुक्मरान और अवाम सब का हजूम इनके गिर्द इकट्ठा हो जाता था और सियाहों की ज़बानी मुल्क और करिया के हालात से आगाही हासिल करते थे। एक तवील अरसे तक वो अफ्रीका, सहराए अरब और वस्ती एशियाई इलाकों में सियाहत करते रहे। इस दौरान उन्होंने रेगिस्तानी और दरियाई और समंदरी हर तरह के रास्ते तय किए। इनकी तहरीरों के मुताबिक उन्होंने सहराए गोबी से उठने वाले तूफ़ान देखे, चंगेज़ी सरदारों से भी मिले, 3 सालों तक हजाज में भी क़याम किया, लेकिन एक बार फिर सैलानियत गालब आ गई। अब की बार उन्होंने सुना कि दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक नामी हुक्मरान बरसरे इक़्तिदार है। इस बादशाह की इल्म दोस्ती और उलमा नवाजी बहुत मशहूर थी। तब इब्ने बतूता ने दिल्ली का कसद किया और इस बादशाह के दरबार में जाने के लिए कमर कस ली। इस बार उन्होंने नए रास्तों का इंतखाब किया और तुर्की के रास्ते वो रूसी इलाकों में समरकंद और बुहारा से होते हुए अफ़गानिस्तान और फिर कोहे हिंदुकश को अबूर करके वो दरियाए सिंध के रास्ते जनूबी एशिया में दाखिल हुए। जब वो सरज़मीन हिंद में दाखिल हो रहे थे तो इनके मुताबिक ये 12 सितंबर 1333 की तारीख थी। एक अंदाजे के मुताबिक उन्होंने इतना तवील सफ़र 1 साल की मुख्तसर मुद्दत में तय कर लिया था। दिल्ली में आमद से पहले ही इब्ने बतूता का शाहरा यहाँ पहुँच चुका था। शाह मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से बाहर आकर इब्ने बतूता का इस्तकबाल किया और इन्हें हाथों हाथ लिया। बहुत से तोहफ़े और हदियात पेश किए। बादशाह ने इब्ने बतूता की फजीलत इल्मी के बाइस इन्हें दिल्ली का मुनसब क़ज़ा पेश किया, जिस पर सालों तक इब्ने बतूता अपने फ़राइज़ मुनसबी अदा करते रहे। शाह मोहम्मद बिन तुगलक अपने मजाज में बैक वक्त बहुत रहमदिल और बहुत ज़ालिम भी था। दुश्मनों को माफ़ कर देना और दोस्तों को सूली पर लटका देना इसके हाथों से रूनमा होता रहता था। इब्ने बतूता इसकी इस फितरत से बहुत हाइफ रहते। एक बार जब बादशाह ने इब्ने बतूता को ममलकत चीन की तरफ अपना सफ़ीर बनाकर भेजा
तो रास्ते में डाकुओं ने इनके काफ़िले को आन घेरा। जान तो बच गई, लेकिन सरकारी तहाइफ लूट मार की नज़र हो गए। इब्न बतूता सुल्तान के खौफ से जज़ायर मालदीव सदार गए और वहाँ 2 साल तक रूपोश रहे। ताहम इस दौरान भी क़ज़ा का मनसब इनकी तश्तरी में मौजूद रहा। मालदीव, बंगाल और असम की सियाहत और इसके हालात भी इन्होंने अपनी किताब में तफसील से लिखे हैं। शाही ख़ानदान में शादी भी की और जंगों में भी हिस्सा लेते रहे। एक अरसे के बाद सफ़र चीन का शौक़ इन्हें चढ़ आया। वो ज़ैतान की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुए और वहाँ के मुकामी मुसलमान बादशाह ने इन्हें दरियाई रास्ते से चीन की सैर के लिए मदद फराहम की और वो इस वक्त के बीजिंग का भी नज़ारा कर रहे। वहाँ से वो स्माल्टा, मालाबार और अबनाए फ़ारस के रास्ते वापस बगदाद पहुँचे। बगदाद से शाम और फिर मिस्र से होते हुए 1348 में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी हज अदा किया, जिसके लिए उन्होंने हज्जाज मुक़द्दस का सफ़र मुबारक किया। लेकिन अब तक उन्होंने 2 मुसलमान ममालिक नहीं देखे थे। चनाचे 1350 के लगभग उन्होंने गरनाता का इरादा किया, जो मुस्लिम स्पेन का आखिरी शहर था। इसके बाद वो मगरबी सूडान सुधार गए। इस दौरान उन्होंने 1 साल का अरसा अफ्रीका के मुल्क माली में गुजारा। इनकी तहरीरें इस ज़माने के अफ्रीकी हालात का सबसे बड़ा मुस्तंद ज़रिया हैं। अब की बार बुढ़ापा इनकी दहलीज पर दस्तक दे रहा था और जवानी अपनी तवानाइयों और ताकतों समेत साथ छोड़ रही थी। वापस अपने वतन मराकश में आ गए और बादशाह के कहने पर अपनी यादाश्तें कलम बंद करने लगे और साथ साथ मुनसबे क़ज़ा भी निभाते रहे। आखिरी उम्र में इनकी बैनाई जाती रही और 1368 में इस दुनिया से कूच कर गए। इन्हें आबाई गांव में ही दफना दिया गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।